अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, हयात तैयबा का ये 5वां हिस्सा है। और पिछले बयान में जो हयात तैयबा के सिलसिले का चौथा हिस्सा था, उसमें हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुला मखुला तबलीग शुरू की और मुशरिकीन के बातिल माबूदों की हकीकत ज़ाहिर करना शुरू की, तो मुशरिकीन मक्का गम व गुस्से से फट पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत व तबलीग से रोकने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाने लगे। जिसमें ये भी हमने पढ़ा था कि बाहर से जो लोग हज के लिए मक्का आए, उनको तरह तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा फैल गया। तो जब कुरैश मक्का ने देखा कि ये हिकमत तो हमारी बेकार गई है, तो फिर सर जोड़ के बैठ गए कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे मुसलमानों को बददिल किया जाए और उनके हौसले तोड़ दिए जाएं। तो फिर क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का हंसी मजाक बनाते, तहकीर और तकज़ीब करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर मजनून कहते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह तशरीफ़ फरमा होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कमज़ोर और मज़लूम सहाबा इकराम मौजूद होते, तो उन्हें देखकर मुशरिकीन कहते, अच्छा यही हज़रात हैं जिन पर अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान से एहसान फरमाया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मसक करना, शकूक व शुबहत पैदा करना, झूठा प्रोपोगंडा करना। और उनका फिर एक ये भी एतराज़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये कैसा रसूल है कि खाना भी खाता है और बाज़ारों में भी चलता फिरता है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से हमें ये भी मालूम होता है कि मक्का में एक शख्स था, नज़र बिन हारिस। उसने चंद लौंडियाँ ख़रीद रखी थी। जब वो किसी आदमी के मुतल्लक सुनता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, तो उस पर एक लौंडी मुसल्लत कर देता, जो उसे खिलाती पिलाती, गाने सुनाती, यहाँ तक कि इस्लाम की तरफ उसका झुकाव बाकी ना रहता। उसी सिलसिले में अल्लाह ताला का इरशाद नाज़िल हुआ। मैं तर्जुमा आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दें। तो मेरी बहनों, कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोकने के लिए सौदेबाजी करने की भी कोशिश की। इब्ने इस्हाक़ का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि असवद बिन मतलब बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा और वलीद बिन मगीरा और उनमें कुछ और नाम भी थे जो अपनी कौम के बड़े लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे तुम पूजते हो उसे हम भी पूजते हैं और जिसे हम पूजते हैं उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूजें। यानी उनका मतलब था कि आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें और हम आपके खुदा की इबादत कर लें। तो इस पर मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने पूरी सूरह काफिरून नाज़िल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून, कि इन काफिरों से कह दो, ए काफिरों, जिसे तुम लोग पूजते हो उसे मैं नहीं पूज सकता। और आखिर में फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो मेरी बहनों, इस फैसला कुन जवाब के ज़रिए इन मुशरिकीन की मज़ाहिका खेज़ बात की अल्लाह ताला ने झड़ काट दी। तो मेरी बहनों, बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, जब मुशरिकीन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ईमान में कोई कमी नहीं हो रही, बल्कि दिन ब दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में इजाफा होता चला जा रहा है, तो फिर जुल्म व तशद्दुद पर उतर आए। और अबू जहल का ये तरीका था कि जब किसी मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, उसे माल और दौलत में नुकसान की धमकियाँ देता, और अगर कोई कमज़ोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता, सख्त अज़ियत देता और दूसरों को भी उस पर जुल्म करने के लिए अभारता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता और वो उन्हें मक्का के पहाड़ों पर घुमाते फिराते। खुद उमैया उनको डंडे से मारता, सख्त धूप में ज़बरदस्ती धूप में बिठाए रखता, खाना पीना ना देता और उससे बढ़कर ये जुल्म करता कि सख्त गर्मी में मक्का के पथरीले कंकरों पर लटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता। फिर ये कहता कि खुदा की कसम तू इसी तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक कि मर जाए, या तौहीद का इनकार कर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। तो मेरी बहनों और बेटियों जो मुझे सुन रहे हैं, जुल्म की इंतहा थी।
उन पर। फिर भी इस हालत में भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते आहद आहद अल्लाहु अकबर कबीरा, ये थे उनकी ईमान। तो मेरे बहनों, एक दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर इसी तरह वो बदबख्त जुल्म कर रहा था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का उधर से गुज़र हुआ, तो उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को एक काले ग़ुलाम के बदले, या कहा जाता है 1 किलो से ज़ायद जो चांदी के बदले ख़रीद कर आज़ाद कराया। हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हु बनो मखज़ूम के ग़ुलाम थे। उन्होंने और उनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर भी क़यामत टूट पड़ी। मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए मुशरिकीनों ने, और कभी धूप में तपाया जाता, कभी सीने पर पत्थर रख दिए जाते और कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कलिमात कहो, और लात और उज़्ज़ा जो उनके गलीज़ बुत थे उनके बारे में खैर की कलिमात कहो। और हज़रत अमार रज़ियल्लाहु अन्हा की जो वालदा हज़रत समिया थी, अबू जहल ने नहायत बेदर्दी से उन्हें नेज़ा मारकर शहीद कर दिया, और ये इस्लाम की पहली शहीदा है। तो मेरी बहनों और जो मुझे सुन रहे हैं, इस्लामी तारीख़ भरी पड़ी है मुशरिकीन के जुल्म से जो उन्होंने सहाबा इकराम पर किए, और ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े मुशरिकीन ने कि आज भी जो इंसान सुनता है वो कांप के रह जाता है। ये थी उनकी मोहब्बत इस्लाम से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन मेरी बहनों, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज हम दिन मना के मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं और उनकी दावत को हमने कहीं पीछे छोड़ा हुआ है। तो मेरी बहनों, जुल्म व सितम का जो सिलसिला नबूवत के 4थे साल में शुरू हुआ था और 5वें में फिर साल के दरमियान तक मुशरिकीन ने जुल्म के अरूज को पहुँच गए, यहाँ तक कि मुसलमानों का मक्का में रहना बहुत मुश्किल हो गया। इन्हीं संगीन हालात में सूरह कहफ नाज़िल हुई। ये सूरह असल में तो मुशरिकीन के पूछे हुए सवालात के बारे में नाज़िल हुई थी, लेकिन असहाबे कहफ के वाक़े में ये दर्स भी मौजूद है कि जब दीन व अमान ख़तरे में हो तो कुफ्र व जुल्म के मरकज़ से हिजरत कर लेनी चाहिए। तो उधर मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हबशा का बादशाह नजाशी एक आदिल बादशाह है। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब 5 नबवी में मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़ान उनके अमीर थे, और उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। तो वहाँ जाकर मुसलमानों ने सुख का सांस लिया। लेकिन जब मुशरिकीन को पता चला कि मुसलमान वहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने कुछ लोग हबशा भेजे, जिन्होंने नजाशी बादशाह को तरह तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की। लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं तुम लोगों की बात उस वक्त तक नहीं सच्ची समझूंगा जब मैं ख़ुद तस्दीक ना कर लूँ। अलबत्ता नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और सारे मामलात पूछे, कुरान और पैगंबर के बारे में भी, और ये भी कहा कि मुझे जो कलाम आपके पैगंबर लाए हैं पढ़ कर सुनाओ। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात पढ़ कर सुनाई। तो नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर होगी। इस पर नजाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही समाधान से निकले हुए हैं। और यूँ नजाशी ने मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त दी और मुशरिकीन का वफ़द नजाशी के दरबार से रसवा होकर निकला। तो मेरी बहनों, मैं यहाँ आप लोगों को कुरान का एक मौजज़ा सुनाना चाहूँगी। पहली जो हिजरत हबशा के साल में ही रमज़ान शरीफ में ये वाक़या पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुरैश का बहुत बड़ा मजमा था, उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। उससे पहले उन कफ़ार ने कुरान सुना ही ना था, क्योंकि उनका तरीका था कि जब कुरान की तिलावत होती तो उसमें शोर मचाते ताकि कानों में कुरान की आवाज़ ना पड़े। लेकिन उस दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक तिलावत शुरू की तो उनके कानों में एक नाकाबिले बयान दिलकशी और अज़मत लिए हुए कलाम इलाही की आवाज़ पड़ी, तो उन्हें कुछ होश ना रहा। सब के सब गोश बर आवाज़ हो गए, किसी के दिल में कोई ख्याल ना रहा। यहाँ तक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह के आखिर में दिल हिला देने वाली आयत तलावत फरमाई और अल्लाह का हुक्म सुनाया, फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की इबादत करो, और उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया। तो मुशरिकीन जो वहाँ जमा थे अपने आप पर काबू ना रख सके और सब के सब सजदे में गिर पड़े। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि कलाम इलाही की जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी है, और जो बाकी लोग थे उनके साथी जब उनको पता चला तो उन्होंने उनको लान तान की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो झूठ गढ़ना शुरू हो गए
कि उन्होंने तो हमारे बुतों का जिक्र बड़े इज़्ज़त और एहतराम से किया था, इसलिए हमने सजदा किया। हालांकि ये सरीही झूठ था। बहरहाल मुशरिकीन के सजदे करने की खबर हबशा के मुहाजिरीन को भी मालूम हुई, लेकिन उस तरह से कि मक्का के कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चनांचे उन्होंने माह शवाल में मक्का वापस आने के लिए चल पड़े, लेकिन जब मक्का के इतने करीब आ गए कि एक दिन का फासला रह गया तो असल हकीकत मालूम हुई। तो कुछ मुसलमान वापस हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपा कर या कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्का में दाखिल हो गए। लेकिन कुरैश वालों की जो महाज आराइयाँ थी वो ख़त्म ना हुई। तरह तरह से मुसलमानों को तंग करते। तो मुशरिकीन ने जब मुसलमानों का वलवला और जज्बा देखते कि मुसलमान नमाज़ें भी पढ़ते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर आहद आहद पकारते हैं, तो इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास जाते और धमकियाँ देते। तो फिर मेरी बहनों, नबूवत के 6ठे साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। और यहाँ इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह ने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से यूँ दुआ की कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यूँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। यहाँ मैं हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद सुनाना चाहूँगी। वो फरमाते हैं कि हम खाना काबा के पास नमाज़ पढ़ने पर कादिर न थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया। उसकी अलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लिया और उसके बाद मज़ालिम का जवाब दिया। तो मेरी बहनों, सीरत नगार लिखते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 3 दिन पहले या बाद में मुसलमान हुए। तो उन दोनों के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों से जुल्म के बादल छटना शुरू हो गए, क्योंकि वो दोनों बहुत जुर्रतमंद और बहादुर थे। और मुशरिकीन ने देख लिया कि मुसलमानों की तादाद तो बढ़ती जा रही है और हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इस तरह मुशरिकीन को 3 बड़े धचके लग चुके थे, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम ला चुके थे, और उधर अबू तालिब की कोशिशों से कबीला बनी हाशिम और बनी मतलब के सारे ही अफराद, चाहे मुसलमान थे चाहे काफर, सब ने एक होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहद किया। ये सब देखकर मुशरिकीन तो चकरा के रह गए। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि सिवाय अबू लहब के बाकी बनी हाशिम और बनी मतलब के सारे ही अफराद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहद किया, लेकिन अबू लहब ने नहीं, उसके सिवा बाकी सब ने। और फिर ये सब देखकर मुशरिकीन एक बार सर जोड़कर बैठे और जुल्म की एक और रात तजवीज़ की और बनी हाशिम और बनी मतलब के ख़िलाफ़ अहद किया कि ना इनसे शादी ब्याह करेंगे, ना ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, ना मेल जोल रखेंगे, ना उनके घरों में जाएंगे। मुशरिकीन ने दस्तावेज़ के तौर पर एक सहीफ़ा लिखा जिसमें इस बात का अहद किया गया था कि वो नबी के बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश कबूल ना करेंगे जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के लिए मुशरिकीन के हवाले ना कर दें। इब्ने कईम कहते हैं कि कहा जाता है कि ये सहीफ़ा मंसूर बिन अकरमा बिन आमर बिन हाशिम ने लिखा था और बाज़ के नज़दीक नज़र बिन हारिस ने लिखा था, लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला आमर बिन हाशिम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की और उसका हाथ शल हो गया। बहरहाल अहद व पैमान तय पा गया और सहीफ़ा खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में सवाए अबू लहब के बनी हाशिम और बनी मतलब के सारे अफराद सिमट समटाकर घाटी अबी तालिब में महसूर हो गए। और ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 7वें साल मुहर्रम के महीने का है। इस बाइकाट के नतीजे में हालात मुश्किल तरीन हो गए। खाने पीने के सामान की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्का में जो गल्ला फ़रोख्त के लिए आता उसे मुशरिकीन फ़ौरन ख़रीद लेते। महसूरीन पत्ते और चमड़े खाने पर मजबूर हो गए। भूख से बिलखते हुए बच्चे और औरतों की आवाज़ें घाटी से बाहर सुनाई देती थीं। इन हालात पर पूरे 3 साल गुजर गए।
इसके बाद मुहर्रम 10 नबूवत में से जो वो सहीफ़ा लिखा गया था उसे चाक किया गया, यानी जो अहदनामा मुशरिकीन ने लिखा था वो फाड़ दिया गया। ये वाक़या कुछ यूँ हुआ था कि जब मुशरिकीन कुरैश मक्का ने ये अहदनामा लिखा था तो कुरैश के कुछ लोग इस अहदनामे से नाराज़ भी थे। तो हिशाम बिन उमरू नामी शख्स था। ये घाटी अबी तालिब में महसूरीन के लिए नरम गोशा रखता था और रात के वक्त छुप कर घाटी में गला भेज कर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। उसने अपने साथ कुछ और लोगों को भी मिलाया कि सहीफ़ा चाक कर दिया जाए। उधर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दी कि अल्लाह ताला ने इस पर कीड़े भेज दिए हैं और उस सहीफ़े को कीड़ों ने खा लिया है, सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी रह गया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने चचा को बताई और तो अबू तालिब ने कुरैश से कहा कि उनके भतीजे ने ये ख़बर दी है कि अल्लाह ताला ने उस सहीफ़े पर कीड़े भेज दिए हैं और उन कीड़ों ने उस सहीफ़े को खा लिया है। तो अगर तो वो झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे और उसके दरमियान से हट जाएंगे, फिर तुम जो चाहे करना। लेकिन अगर वो इस बात में सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारे बाइकाट और जुल्म से बाज आना होगा। और जब ये बात कुरैश से अबू तालिब ने की तो कहने लगे कि आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। और फिर जब मुशरिकीन ने जाके देखा तो वाकई वो जो सहीफ़ा था कीड़ों ने उसका सफाया कर दिया था और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया था। तो इस तरह मेरी बहनों बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम लोग घाटी अबी तालिब से बाहर आ गए और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ये अजीम व शान निशानी देखी, लेकिन उनका रवैया वही रहा जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है कि अगर मुशरिकीन कोई निशानी देखते तो रुख फेर लेते और कहते कि ये तो चलता फिरता जादू है। तो मेरी बहनों बेटियों और जो मुझे सुन रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हस्ब मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया। अगरचा मुशरिकीन ने बाइकाट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी हस्ब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। उधर अबू तालिब बीमार पड़ गए और कुरैश को फ़िक्र हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है। तो अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें कि वो हमें हमारे दीन पर छोड़ दें और हम उनको उनके दीन पर छोड़ दें। तो अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अबू तालिब ने कुरैश की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। तो मैं यहाँ एक बात की वजाहत करती चलूँ कि इस वाक़े के बारे में और कौल भी हैं, लेकिन मैं यहाँ एक कौल का ज़िक्र करना चाहूँगी और वो भी मुख्तसर। तो इब्ने इसहाक़ की एक रवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग एक बात मान लें जिसकी बदौलत आप अरब के बादशाह बन जाएंगे और अजम आपके ज़ेरे नगी आ जाएगा। अबू जहल बोला, बताओ वो क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूजते हैं उन्हें छोड़ दें। उस पर उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम चाहते हो कि ये सारे खुदाओं के मुकाबले में बस एक ही खुदा बना डालो? वाकई तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है। फिर आपस में बोले, खुदा की कसम ये शख्स तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा, लिहाजा चलो और अपने बाप दादा के दीन पर डट जाओ। उधर अबू तालिब का इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात शैब अबी तालिब से निकलने के 6 माह बाद रजब 10 नबवी में हुई। सही बुखारी की हदीस है, जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया भी मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलमा जिसके ज़रिए मैं अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत पेश कर सकूँगा। अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, अबू तालिब क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन से रुख फेर लोगे? फिर वो दोनों बराबर उनसे बात करते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब ने जो आखिरी बात लोगों से कही ये थी कि अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर। तो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक आपसे रोक ना दिया जाऊँ आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। इस पर ये आयत नाज़िल हुई। तर्जुमा है उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचा वो क़राबतदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर वाज़ेह हो चुका है कि वो लोग जहन्नमी हैं। और ये आयत भी नाज़िल हुई
इन्ना का ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे पसंद करें हिदायत नहीं दे सकते। तो मेरी बहनों, अबू तालिब की वफ़ात के 2 माह बाद या सिर्फ 3 दिन बाद उम्मुल मोमिनीन खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा गई। उनकी वफ़ात नबूवत के 10वें साल माह रमज़ान में हुई और उनकी उम्र उस वक़्त 65 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की बड़ी ग्रां कदर नेमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल वक्त आता तो तड़प उठती और मुश्किल तरीन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुव्वत पहुँचाती। तबलीग और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करती। अपनी जान और माल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर खाई करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक़्त लोगों ने मेरे साथ कुफ़र किया वो मुझ पर ईमान लाए, जिस वक़्त लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ ला रही हैं। उनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना या मशरूब है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रब की तरफ से सलाम कहें और जन्नत में मोती के एक महल की बिशारत दें जिसमें न शोरो शगब होगा ना दरमानदगी और तकान। तो मेरी बहनों और जो मुझे सुन रहे हैं, ये दोनों अलम अंगेज़ हादसे सिर्फ़ चंद दिनों के दौरान पेश आए जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए, क्योंकि अबू तालिब की वफ़ात के बाद मुशरिकीन की जसारत बढ़ गई। वो खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने लगे। इस कैफियत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम व अलम में इजाफ़ा कर दिया। इब्ने इसहाक़ का बयान है कि जब अबू तालिब इंतकाल कर गए तो कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी अज़ियत पहुँचाई कि अबू तालिब की ज़िंदगी में कभी उसकी आरज़ू भी ना कर सके। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत मुश्किलात और मसाइब रंजो गम की बना पर इस साल का नाम आमुल हुज़न यानी गम का साल रख दिया और ये साल इसी नाम से तारीख़ में मशहूर हो गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।